हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर 2 को, जिसका नाम है विलयन और इसे हम इंग्लिश में कहते हैं सॉल्यूशन। देखिए स्टूडेंट, इससे पहले मैंने आपको 12th केमिस्ट्री के चैप्टर 1 ठोस अवस्था को एक ही वीडियो में पढ़ा दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे विलयन चैप्टर को, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर 12th केमिस्ट्री का चैप्टर 2 लेकर आइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए विलयन, सबसे पहले विलयन चैप्टर को जब हम पढ़ेंगे तो हमें यह जानना होगा कि विलयन क्या होता है। ठीक है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है विलयन। तो देखिए विलयन क्या होता है, सबसे पहले हम इसको समझते हैं। देखिए डेली लाइफ में आप विलयन का यूज करते हैं। जैसे देखिए विलयन, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थ जो होते हैं उनके समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। और विलयन जो है ये दो चीजों से मिलकर बना होता है, या हम कह सकते हैं इसके दो घटक होते हैं। एक होता है आपका विलेय और दूसरा आपका होता है विलायक। ठीक है, एक आपका विलेय होता है और दूसरा आपका होता है विलायक। अभी हम इसका अलग डेफिनेशन भी समझेंगे। ठीक है, अलग अलग इसकी परिभाषा समझेंगे। तो देखिए विलेय और विलायक आपका होता है, ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? विलयन का निर्माण करते हैं। ठीक है, विलयन का निर्माण करते हैं। जैसे आप लोग डेली लाइफ में देखते होंगे, आपने शरबत तो पिया ही होगा और आपको यह भी पता है कि शरबत में चीनी और पानी रहता है। ठीक है, तो देखिए चीनी प्लस पानी, चीनी प्लस पानी, ठीक है, इन दोनों को अगर हम मिला दें तो क्या बनेगा? वो आपका बन जाएगा शरबत। ठीक है, क्या बनेगा? वो आपका बन जाएगा शरबत। तो यही शरबत जो आपका है ये आपका है विलयन। ठीक है, जो चीनी है ये विलेय है, जो पानी है ये विलायक है। ठीक है, जैसे एक चित्र से हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए मान लीजिए ये एक कटोरी है यहां पर और यहां पर एक गिलास है। ठीक है, कुछ इस तरह से मैं बना देता हूं। देखिए ये एक गिलास है। ठीक है, अब इन दोनों में क्या रखा हुआ है? सबसे पहला जो आपका है इसमें आपका है पानी। ठीक है, इसमें आपका तो देखिए इसमें हम मान लेते हैं चीनी रखा है। ठीक है, क्या रखा है? इसमें रखा है चीनी। ठीक है, और दूसरा वाला जो है इसमें पानी भरा हुआ है। देखिए पानी को मैंने दूसरे कलर से डिनोट किया है। ठीक है, और जो चीनी आपका है इसके कण जो है थोड़ा बड़े हैं विलायक के कण से। ठीक है, तो देखिए अब ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? जब इन दोनों को हम एक में मिक्स करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा? देखिए गिलास में जब हम डालेंगे चीनी को तो आपका बन जाएगा यहां पर शरबत। ठीक है, शरबत में आपका पानी ज्यादा रहेगा। देखिए पानी की मात्रा यहां पर ज्यादा है और जो आपका चीनी रहेगा वो इसके अंदर घुल जाएगा। ठीक है, ये मैं दिखा रहा हूं बड़े बड़े, लेकिन इसके अंदर घुल जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये आपका चीनी था, ये आपका पानी था, दोनों हमने मिक्स किया तो क्या बना? शरबत बना। तो यहां पर सबसे पहले ये समझिए कि जिसकी मात्रा विलयन में कम होती है, जैसे शरबत में किसकी मात्रा कम है? चीनी की, तभी तो वो शरबत बना है। तो चीनी की मात्रा कम है तो ये आपका विलेय होगा। ठीक है, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है वो आपका विलेय होता है और जिसकी मात्रा ज्यादा होती है वो आपका विलायक होता है। तो चीनी और पानी को मिक्स करेंगे तो शरबत बनेगा। अगर हम चीनी को कम रखेंगे पानी को ज्यादा रखेंगे तभी ये शरबत बनेगा। अगर हम चीनी को ज्यादा रख दें पानी को कम रख दें तो ये शरबत नहीं बनेगा। जैसे आप गिलास में ज्यादा चीनी ले लीजिए, ठीक है, और पानी थोड़ा सा लीजिए तो पानी उसमें गायब हो जाएगा। ठीक है, तो ये शरबत आपका नहीं बनेगा। तो याद रखिएगा जो चीज विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होती है वो विलेय होती है, जो ज्यादा मात्रा में उपस्थित होता है वो विलायक होता है। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिखा भी है विलेय क्या है, इसे इंग्लिश में हम कहते हैं सॉल्यूट। तो देखिए वह पदार्थ जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित रहता है विलेय कहलाता है। जैसे ऊपर मैंने एग्जांपल भी आपको बताया, उसी एग्जांपल को हम यहां पर लिख देंगे। ठीक है, जैसे आपका हो गया चीनी। ठीक है, जैसे आपका हो गया चीनी। ऐसे देखिए जो आपका दूसरा है वो है विलायक। चित्र समझ गए तो समझ लीजिए ये भी आप समझ जाएंगे। ठीक है, दूसरा आपका है विलायक। क्या है? तो वह पदार्थ जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है वो विलायक कहलाता है। जैसे आपका हो गया पानी। ठीक है, तो ये दोनों आपका एग्जाम्पल होगा। तो इस प्रकार से आप आसानी से समझ सकते हैं, डेली लाइफ में आपका यूज भी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है द्विअंगी विलयन और त्रिअंगी विलयन। तो सबसे पहले हम समझते हैं द्विअंगी विलयन को, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। तो देखिए नाम से ही स्पष्ट है द्विअंगी विलयन, यानी कि जिनमें दो घटक मिलकर विलयन का निर्माण करें।
देखिए, जब दो पदार्थों के समांगी मिश्रण से विलयन बनाया जाता है तो इसे द्विअंगी विलयन कहते हैं। यानी कि जब दो पदार्थों के समांगी मिश्रण से विलयन बनाया जाए तो ऐसे विलयन को हम द्विअंगी विलयन कहते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल अभी समझा, देखिए हमें पता है कि विलेय और विलायक मिलकर विलयन का निर्माण करते हैं। विलयन के दो घटक होते हैं, एक विलेय और एक विलायक, ठीक है। तो जैसे चीनी और पानी हमने मिक्स किया तो क्या बना, शरबत बना, ठीक है। तो चीनी आपका क्या था, विलेय, पानी विलायक, और शरबत जो है ये आपका विलयन हुआ। तो देखिए यहां पर दो पदार्थ मिलकर दो पदार्थों के समांगी मिश्रण से विलयन बन रहा है तो ये आपका द्विअंगी विलयन होगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि शरबत एक द्विअंगी विलयन है, ठीक है। समझ में आ गया। तो चीनी और पानी मिलकर शरबत हमने बना दिया। अब देखिए त्रिअंगी विलयन क्या है, जब तीन पदार्थों के समांगी मिश्रण से विलयन बनाया जाता है तो इसे त्रिअंगी विलयन कहते हैं, ठीक है। यानी कि जब तीन पदार्थों के समांगी मिश्रण से हम विलयन बनाए तो इसे हम त्रिअंगी विलयन कहेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, भले ही विलयन त्रिअंगी हो लेकिन उनमें सिर्फ दो ही घटक होंगे, एक विलेय और एक विलायक। ऐसा हो सकता है कि दो विलेय हो एक विलायक हो, ऐसा हो सकता है कि एक विलेय हो दो विलायक हो, ठीक है। लेकिन आपका होगा विलेय और विलायक ही होगा, क्योंकि विलयन दो अवयवी घटकों से मिलकर बना होता है, एक विलेय और एक विलायक, ठीक है। उसमें कोई तीसरा और नहीं है। समझ में आ गया। तो जब तीन पदार्थों के समांगी मिश्रण से विलयन बना जाता है तो इसे त्रिअंगी यानी कि टर्नरी सॉल्यूशन हम कहते हैं। अब चलिए समझते हैं विलयनों के प्रकार, यानी कि विलयन कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए सबसे पहले हम समझेंगे अवयव की मात्रा के आधार पर, ठीक है। यानी कि जो अवयव हैं उनकी मात्रा के आधार पर, अवयवों लिख दीजिए यहां पर, ठीक है, इस प्रकार से। तो अवयवों की मात्रा के आधार पर यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है। तो विलयन कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहला तनु और सांद्र विलयन, उसके बाद में संतृप्त और असंतृप्त विलयन, और एक होता है आपका अति संतृप्त विलयन। तो इन सभी को हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे तनु और सांद्र विलयन, ठीक है। अवयवी कणों की मात्रा के आधार पर हम देख रहे हैं, अवयवों की मात्रा के आधार पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे तनु और सांद्र विलयन को। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए तनु और सांद्र विलयन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखिए वह विलयन जिसके इकाई आयतन में विलेय की सांद्रता कम होती है तनु विलयन कहलाता है, तथा वह विलयन जिसके इकाई आयतन में विलेय की सांद्रता अधिक होती है सांद्र विलयन कहलाता है। यानी कि मैंने आपको बताया कि चीनी और पानी मिलकर विलयन का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां पर एक बर्तन है, इसमें जल की मात्रा 200 ml है और चीनी की मात्रा 5 ग्राम है, ठीक है। देखिए चीनी सिर्फ 4 कण इसमें दिख रहे हैं और जल की मात्रा ज्यादा है, तो ये आपका तनु विलयन होगा। तनु का मतलब पतला। देखिए अगर आप चीनी और पानी को मिक्स कर लीजिए, अगर आप चीनी कम डालेंगे तो जो आपका शरबत होगा वो पतला होगा, अगर आप चीनी ज्यादा डाल देंगे तो आपका शरबत जो होगा वो गाढ़ा होगा, ठीक है। तो तनु का मतलब होता है पतला और सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा, अपनी भाषा में समझे तो, ठीक है। तो देखिए यहां पर जल हमने लिया, पानी, इसमें चीनी सिर्फ 5 ग्राम मैंने डाला है, तो ये आपका तनु विलयन होगा। और ये विलयन इस बर्तन में मैंने पानी लिया है 200 ml उतना ही, ठीक है। लेकिन चीनी हमने 15 ग्राम डाला है, यहां पर 5 ग्राम यहां पर 15 ग्राम, तो देखिए यहां पर चीनी की मात्रा ज्यादा है, यानी कि ये सांद्र विलयन होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें चीनी मैंने ज्यादा डाल दिया है। तो तनु विलयन क्या होगा, वह विलयन जिसके इकाई आयतन में विलेय की मात्रा कम हो। देखिए यहां पर चीनी की मात्रा कम है, ठीक है, तो ये आपका सांद्र तनु विलयन होगा। और जहां चीनी की मात्रा अधिक होगी यानी कि विलेय की मात्रा अधिक होगी वो आपका सांद्र विलयन होगा। जैसे आप डेली लाइफ में यूज कीजिए, देखिए जैसे आप ले लीजिए गिलास, उसमें पानी ले लीजिए 200 ml, चीनी डाल दीजिए थोड़ा सा, तो आपका वो जो शरबत बनेगा वो पतला बनेगा। अगर आप 200 ml में ज्यादा चीनी डाल देंगे तो क्या होगा, वो थोड़ा सा गाढ़ा बनेगा, और ज्यादा डालेंगे और गाढ़ा बनेगा, ठीक है। तो विलेय जो है, विलेय की जो मात्रा है उस पर निर्भर करता है कि जो आपका विलयन है वो सांद्र होगा या तनु होगा। ज्यादा विलेय आप डालेंगे, ज्यादा चीनी डालेंगे तो आपका जो विलयन है वो सांद्र होता चला जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको विलयन की सांद्रता बढ़ानी है तो आपकी विलेय की मात्रा भी बढ़ानी होगी, ठीक है। अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये समझ में आ गया। ऐसे संतृप्त और असंतृप्त विलयन भी है, लगभग उसी की तरह, उसी में आपको समझ लेना है, ठीक है। देखिए स्थिर ताप पर वह विलयन जिसमें विलेय की अधिकतम संभव मात्रा घुली हो संतृप्त विलयन कहलाता है। वह विलयन जिसमें विलेय की संतृप्त विलयन के लिए आवश्यक मात्रा से कम होती है असंतृप्त विलयन कहलाता है। यानी कि स्थिर ताप पर वह विलयन जिसमें विलेय की अधिकतम संभव मात्रा घुली हो। देखिए यहां पर विलेय ज्यादा घुला है, देखिए इसमें विलेय की ज्यादा मात्रा है, तो ये आपका होगा संतृप्त विलयन का एग्जाम्पल, ठीक है, जिसमें विलेय की मात्रा ज्यादा होगी।
और असंतृप्त विलयन क्या है? वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन से कम हो। जैसे इससे देखिए, इसमें विलेय की मात्रा कम है चीनी की, तो ये आपका होगा असंतृप्त विलयन। ठीक है, तो इसी से आप लोग समझ सकते हैं। तो जिसमें विलेय की मात्रा ज्यादा होगी वो संतृप्त विलयन होगा, जिसमें विलेय की मात्रा कम होगी वो असंतृप्त विलयन होगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट हमारा है अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त का मतलब क्या होगा, इसको समझिए। देखिए सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ये आपका है। तो देखिए स्थिर ताप पर जब किसी विलयन में विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन से अधिक हो जाती है तो उस विलयन को अति संतृप्त विलयन कहते हैं। यानी कि यहां पर हमने क्या किया, अपने तरफ से मैंने विलेय की मात्रा ज्यादा ली, तो ये आपका संतृप्त विलयन था। अब अगर हम संतृप्त विलयन से भी ज्यादा विलेय की मात्रा ले लें, यानी कि इससे भी ज्यादा हम विलेय ले लें, तो ये अति संतृप्त विलयन होगा। यानी कि बहुत ज्यादा इसमें विलेय के कण होंगे, तो ये आपका अति संतृप्त विलयन होगा। नाम से स्पष्ट है, अति संतृप्त, जिसमें विलेय की मात्रा बहुत ज्यादा हो। ठीक है, संतृप्त विलयन से भी ज्यादा हो, वो आपका अति संतृप्त विलयन होगा। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अब चलिए विलयन के प्रकार देखते हैं किसके आधार पर। देखिए अभी जो हमने देखा वो किसके आधार पर था, वो था आपका अवयवों की मात्रा के आधार पर, और ये वाला है विलायकों की भौतिक प्रावस्था के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, सबसे पहला आपका है गैसीय विलयन, इसे इंग्लिश में कहेंगे गैसियस सॉल्यूशन। तो नाम से स्पष्ट है गैसीय विलयन। तो देखिए वह विलयन जिसमें विलायक गैसीय अवस्था में हो। देखिए जिसकी मात्रा ज्यादा रहेगी, जैसे विलायक की मात्रा विलयन में ज्यादा रहती है तो वो आपका विलायक होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर गैस की मात्रा ज्यादा रहेगी तो वो गैसीय विलयन होगा, द्रव की मात्रा ज्यादा रहेगी वो द्रवीय विलयन होगा। ठीक है, तो देखिए गैसीय विलयन क्या होगा, वह विलयन जिसमें विलायक गैसीय अवस्था में होते हैं गैसीय विलयन कहलाता है। देखिए विलेय आपका होगा प्लस विलायक जो होगा वो गैसीय अवस्था में होगा, तो ये आपका गैसीय विलयन होगा। तो कोई भी विलयन हो, गैसीय विलयन है तो विलायक गैस होगा, द्रव विलयन है तो विलायक द्रव होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। समझ में आ गया। दूसरा देखते हैं। देखिए दूसरा हमारा द्रव विलयन, तो वही सिंपल है। इस प्रकार की विलयन में विलायक पदार्थ द्रव अवस्था में होता है, जबकि विलेय पदार्थ द्रव, गैस या ठोस अवस्था में हो सकता है। यानी कि जो आपका विलायक होगा वो द्रव अवस्था में होगा, तो ये आपका द्रवीय विलयन होगा। और विलेय आपका द्रव, ठोस, गैस कोई भी हो सकता है। तो विलेय प्लस विलायक द्रव अवस्था में इक्वल टू विलयन। ठीक है, तो जिस अवस्था में आपका विलायक होगा वही आपका विलयन होगा। अगर द्रव अवस्था में है तो द्रव विलयन, अगर गैस अवस्था में तो गैसीय विलयन है। फिर तीसरा देखिए ठोस विलयन, सॉलिड सॉल्यूशन। यदि किसी ठोस एवं द्रव गैस के कण आणविक या परमाणविक आकार में किसी दूसरे ठोस पदार्थ में अनियमित रूप से परिक्षिप्त रहते हैं तो प्राप्त विलयन ठोस विलयन कहलाता है। ठीक है, यानी कि इसमें जो आपका विलायक होगा वो ठोस होगा, उसमें परिक्षिप्त रहेगा। ठीक है, तो विलेय प्लस विलायक ठोस अवस्था में ये आपका होगा ठोस विलयन। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलिए एक और टाइप से देखते हैं विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए अब हम देखेंगे अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ कंपोनेंट्स। ठीक है, इसके आधार पर जो सॉल्यूशन होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो विलेय तथा विलायक की भौतिक प्रावस्था के आधार पर कुल विलयन 9 प्रकार के होते हैं। ठीक है, यानी कि विलयन कुल 9 प्रकार के होते हैं। देखिए विलेय, यहाँ पर विलायक, यहाँ पर विलयन। ठीक है, तो देखिए अगर पहले हम विलेय को ठोस लेंगे तीनों, ठीक है, और विलायक को ठोस द्रव गैस लेंगे, फिर विलेय को हम लेंगे द्रव द्रव तीनों, फिर ठोस द्रव गैस लेंगे, ऐसे लेंगे। ठीक है, तो देखिए ठोस कितने हैं, 3 3 6 3 9 बनेंगे। तो ठोस अगर आपका विलेय ठोस हो, विलायक भी ठोस हो, तो ये आपका हो जाएगा ठोस विलयन, मैंने आपको बताया था। अगर विलेय ठोस हो और विलायक द्रव हो, जैसे इसका एग्जांपल होगा जल में शर्करा, यानी कि पानी में आपने शर्करा मिला दिया, तो देखिए इसमें विलेय ठोस होता है। चीनी देखिए सॉलिड होता है ना, ठोस, और जो विलायक होता है, पानी होता है, वो द्रव अवस्था में होता है। तो इसका एग्जांपल होगा जल में शर्करा, नमक का विलयन, जैसे आप नमक पानी पीते हैं। ठीक है, तो वो भी आपका होगा विलयन। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आपका हो जाएगा, इसमें विलेय ठोस होगा, विलायक द्रव होगा। अच्छा देखिए ठोस गैस हो, जैसे वायु में कपूर, धुआं, धुआं जो है इसका जो इसमें जो विलेय होता है वो ठोस होता है, विलायक गैस होता है। यानी कि धुआं आप देखेंगे तो गैस की तरह उड़ता है, लेकिन उसके अंतर्गत छोटे छोटे ठोस के कण भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया जिसमें विलेय ठोस अवस्था में हो, विलायक ठोस द्रव गैस में। वैसे देखिए द्रव अवस्था में अगर आपका विलेय है और जो आपका विलायक है ठोस अवस्था में, तो जैसे जेली हो गया, गोल्ड में मरकरी हो गया। ठीक है, इसका एग्जांपल होगा। अगर द्रव में आपका विलेय है और विलायक भी द्रव है, तो जैसे जल में अल्कोहल, जल में आप अल्कोहल मिला देंगे तो उसमें विलेय भी द्रव होगा, विलायक भी द्रव होगा। ठीक है, जिसकी मात्रा कम रहेगी उसको हम विलेय बोलेंगे, जिसकी मात्रा ज्यादा रहेगी उसको विलायक बोलेंगे। अच्छा देखिए द्रव गैस हो, यानी कि विलेय
द्रव हो और जो विलायक है वो गैस हो तो वायु में नमी, ठीक है, ये आपका हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अब आते हैं गैस पर। अगर आपका विलेय गैस हो और जो आपका विलायक है वो ठोस हो तो इसका एग्जाम्पल होगा पैलेडियम धातु में H2, ठीक है। देखिए इसमें जो आपका विलेय है वो गैस है और विलायक जो है वो क्या है आपका ठोस है, ठीक है। देखिए पैलेडियम धातु ठोस है और H2 हाइड्रोजन गैस है। ऐसे देखिए गैस द्रव अगर हो यानी कि विलेय गैस हो और विलायक द्रव हो तो जल में CO2 यानी कि सोडा वाटर आप पीते होंगे, तो इसमें क्या होता है विलेय गैस होता है, ठीक है। उसमें द्रव में जो है गैस को मिला दिया जाता है सोडा वाटर में, ठीक है, उसमें आपको गैस दिखेगा। तो ये आपका एग्जाम्पल होगा गैस द्रव यानी कि विलेय गैस हो विलायक द्रव हो। ऐसे आपका गैस गैस तो वायु में आपका गैस भी विलेय है और विलायक गैस ही है, ठीक है, दोनों गैस है। तो ये आपका हो जाएगा विलयनों के प्रकार। तो 3 प्रकार से मैंने आपको बताया कि विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि विलयन क्या होता है, विलेय विलायक और जो आपका विलयन कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही लेकर आऊंगा, तब तक आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।